डियर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। दी HCF ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, उनका HCF 48 है एंड दियर LCM और उनका ही LCM 1440 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 240, उन दोनों नंबरों में से एक नंबर 240 है, फाइंड अदर नंबर, तो दूसरा नंबर आपने मालूम करके दिखाना है। तो जैसा आप तीसरा सवाल है वैसा ही चौथा है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम उसी तरह से इसे सॉल्व करना है। तो हल करते हैं। तो जिस स्टूडेंट इसका डाटा निकालते हैं, उसने कहा दी HCF ऑफ टू नंबर इज 48, तो HCF हमने लिख दिया 48। अब उसने आगे कहा एंड दियर LCM इज़ 1440, तो हमने लिख दिया LCM इज़ इक्वल टू 1440। फिर उसने कहा इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 240, तो वन ऑफ द नंबर को मैंने कह दिया फर्स्ट नंबर क्या है, वो 240 है, 240 लिख दिया। फाइंड अदर उसने कहा हुआ है, तो हमने अदर को लिख दिया सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, तो उसके सामने हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से हमने डाटा निकाल लिया। अब डाटा निकाल कर हम देखते हैं कि HCF भी दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ है, अगला नंबर मालूम करना है। तो सिंपल फार्मूला लगाते हैं। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं रिलेशनशिप्स फार्मूला। तो रिलेशनशिप का जो फार्मूला है वो हमने लिखना है। तो रिलेशनशिप फार्मूला क्या था, वो था कि HCF को मल्टीप्लाई करो, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ये हमने फार्मूला बनाया हुआ था। अब इसके अंदर हम पुट कर देते हैं HCF 48 है और मल्टीप्लाई बाय LCM क्या है 1440 है, 1440 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 240 है और सेकंड नंबर हमने मालूम करना है, तो इसलिए सेकंड नंबर को सेम लिख दिया सेकंड नंबर। तो ये स्टूडेंट देखें, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आप सेम नीचे पिक कर लो। 48 मल्टीप्लाई बाय 1440, तो इनको डिवाइड बाय कर दें इस नंबर के साथ, क्योंकि ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाता है। 240 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। ये स्टूडेंट आप फिर वही काम है, या तो आप इनको 2 पे टेबल पे बार बार काटते जाओ, 5 पे बार बार काटते जाओ, इस तरह आप लोग खपते रहो, या फिर आप थोड़ा सा ध्यान से सोच लें कि यहाँ पर HCF 48 है। जब HCF 48 है तो इसका मतलब है 48 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, हर एक को डिवाइड कर सकता होगा। 48 अपने आप को तो डिवाइड कर ही सकता है ना, बाकी सबको भी वो डिवाइड करता होगा, क्योंकि वो HCF है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका, सबसे बड़ा इनका डिवाइड करने वाला सरदार है। तो इस वजह से हमने उसके साथ इसको डिवाइड करना है। तो आप पहले 48 को 48 पे डिवाइड कर लो। तो 48 को डिवाइड किया 48 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 1। 48 1 ज़ार 48, तो हमने इस तरह 48 को काट कर 1 लिख दिया। अब 240 को भी 48 पे डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 240 डिवाइड बाय 48। इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड पूरा होना चाहिए इसके साथ। तो हम ऐसा करते हैं 48 का टेबल लिख लेते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 2 8 ज़ार 16 और 2 4 ज़ार 8 8 और 1 9 96। अभी ये टेबल नहीं यहाँ पर पूरा हो रहा, और टेबल लिखना पड़ेगा। 48 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 3 8 ज़ार 24, 24 का 4 आया 2 कैरी, और 3 4 ज़ार 12, 12 और 2 3 4 ज़ार 12, 12 और 2 14, तो 144 अभी भी छोटा है। तो 48 को मल्टीप्लाई बाय करें 4 के साथ, 4 8 ज़ार 32, 2 आया 3 कैरी, 4 4 ज़ार 16 और 3 19, 192 आ गया। अभी भी छोटा है 240 है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 5 8 ज़ार 40
और 5 4 ज़ा 20, 20 और 4 24। तो देखें 24 ये आ चुका है, 240 आ चुका है, ये भी 240 है, तो इसने पूरा पूरा डिवाइड कर लिया है। तो 240 रिमाइंडर 0 डिवाइड किसके साथ हुआ है, 5 के साथ। यहाँ पर 5 आंसर आया। तो इसका मतलब यह है कि आप इसको काट कर 5 लिख दोगे। अब सेकंड नंबर ऐसे ही लिखा और इधर से हमारा बचा ऊपर से 1440 और नीचे बचा 5। अब 1440 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे करते हैं 1440 डिवाइड बाय 5। 5 2 ज़ा 10, 4 में से 0 निकाला 4 और ये वाला 4 नीचे उतरा। 5 8 ज़ा 40, 8 ज़ा 40, यहाँ 40 लिख दिया, माइनस किया, 4 में से 0 निकाला 4 और 0 नीचे उतरा 40। 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ पर फिर 40 आया, रिमाइंडर 0 हो गया। ये 288 हमारा आंसर बनता है। जब 1440 को डिवाइड किया 5 पे तो आंसर क्या आया, 288। 288 हमारा सेकंड नंबर है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो चेक करने के लिए आप ऐसा करोगे कि ये जो सेकंड नंबर हमारा आया है ना, इसको आप इस फार्मूले के अंदर यहाँ पर सेकंड नंबर को लिख दोगे। यहाँ पर सेकंड नंबर को लिखकर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ आंसर बराबर बराबर आ जाएगा। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम उसी तरह से आप करोगे तो दोनों तरफ आंसर बराबर बराबर आकर प्रूव कर देगा कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।